हेलो स्टूडेंट, आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। आज जो है बेटा वो हम टेस्ट 6 की डिस्कशन करने जा रहे हैं। हमारा पहला एमसीक्यूज है एवोल्यूशनरी हाइपोथेसिस। देखें, दो तरह की एवोल्यूशनरी हाइपोथेसिस थी यूक्रियोट के हवाले से। यूक्रियोट के हवाले से कि कैसे यूक्रियोट्स प्रोक्रियोट से ओरिजिनेट हुए। इनके बारे में पहला जो कॉन्सेप्ट था उसको कहते हैं एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस, कि बड़े प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ने छोटे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को इंजेस्ट करने के बाद वो जो है वो वहाँ पर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली बनी। जबकि दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि एक इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हुई और इन्वेजिनेट होने के बाद मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली में कन्वर्ट हो गई। इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली कहा जाता है मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन कॉन्सेप्ट। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो बनेगा बीटा। नेक्स्ट, द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ द जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। देखो बेटा, 90s के अंदर ये हुआ कि जो मेंडल का लॉ था और जो डार्विन के जो कॉन्सेप्ट थे, इनको जो है वो इकट्ठे मिला के पढ़ा गया और इनके ऊपर जेनेटिक्स के नए रूल अप्लाई हुए। एवोल्यूशन और जेनेटिक्स के दोनों कॉन्सेप्ट को इकट्ठे रखे जो इस प्रोसेस के तहत पढ़ा गया, उस कॉन्सेप्ट को बेसिकली न्यू डार्विनिज्म जो है वो कहा जाता है। इसको न्यू डार्विनिज्म, या इसके लिए एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है, इसको मॉडर्न सिंथेसिस का नाम भी दिया गया। तो हमारे सेकंड एमसीक्यूज का जो आंसर बनेगा वो बनेगा बेसिकली चार्ली। ओके, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 3। मैनी हाउ मैनी फिंचेस डिड डार्विन कलेक्ट ऑन द गैलापागोस आइलैंड। देखो बेटा, वैसे तो ये आपकी अगर पीटीबी की बात करें, पंजाब टेक्स्ट बुक में जो है बेटा इनकी तादाद लिखी हुई है 13, कि ये 13 टाइप की फिंचेस जो हैं बेटा, ये फिंचेस बेसिकली एक छोटा सा बर्ड था, छोटा सा एक परिंदा था चिड़िया की तरह का, ठीक है ना। ये आपको डायग्राम में दिखाई भी दे रहे हैं। फेडरल में ये बात लिखी है 14। तो उम्मीद यही है कि क्वेश्चन जो है बेटा वो आंसर्स में एक का अवेलेबल होगा, या पीटीबी की साइड से आंसर होगा या फेडरल की तरफ से 14 का होगा। 13 और 14 उम्मीद है इकट्ठा नहीं आएगा। फिर अगर इकट्ठा आ जाता है, ये बड़ा कॉमन आस्किंग क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर पूछने के सर अगर दोनों ऑप्शन आ जाते हैं तो फिर आप अपना पंजाब टेक्स्ट बुक वाला जो है वो ऑप्शन उसको प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट हमारा है आइडेंटिफाई द ए एंड बी। देखो बेटा, ये जो ए है बड़े इजी है, ये बेसिकली है ड्रोसोफिला। इनको पहचानना बहुत आसान है। आसान ऐसे है कि बेटा जो बड़ी मक्खी होती है, जो लार्ज होती है, वो फीमेल है। लार्ज जो है वो फीमेल होती है और जो स्मॉल है वो मेल है। और एक और निशानी है, और एक और निशानी इसके एब्डोमेन की है, कि इसका जो एब्डोमेन होता है ये राउंड है, ठीक है ना, जबकि इसका जो एब्डोमेन होता है ये पॉइंटेड होता है। तो इस तरीके से आप इन दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो बहरहाल हमारा आंसर जो है वो बन जाएगा अल्फा। जो है ए जो है वो मेल है और बी जो है वो फीमेल है। द फर्स्ट यूक्रियोट अपीयर्ड अबाउट हाउ मेनी ईयर्स। जो बेटा आप जानते हैं कि जो पहला यूक्रियोट था अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशन, वो जो है वो ओरिजिनेट हुआ था 1.5 बिलियन, और 3.5 बिलियन में पहला प्रोक्रियोट ओरिजिनेट हुआ था। प्रोक्रियोट 3.5 बिलियन। चल, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है आर्चियोबैक्टीरिया। बड़ा सिंपल सा है। आर्चियोबैक्टीरिया जो है ये सिंपल बैक्टीरिया थे, ठीक है ना। आपने एक एग्जांपल भी इसकी पढ़ी है, थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस, ये जो थर्मस एक्वेटिकस है ये 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक के एरिया को बर्दाश्त कर सकता है। तो आंसर हमारा इसका बन जाएगा अल्फा। ओके, 7 एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस जो है ना बेटा वो लिन मार्गुलस ने पेश की थी, सिंपल है, बीटा। देन HMS बीगल जो है ये एक बेसिकली एक बैरी जहाज था, ठीक है, जिसके ऊपर ट्रैवलिंग जो है वो की थी डार्विन ने। जो साउथ अमेरिका की तरफ की जो इसने ट्रैवलिंग की थी वो इसी बैरी जहाज पर की थी, ठीक है ना। तो हमारे एमसीक्यू नंबर 8 का आंसर बन गया डेल्टा। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है 9, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का जो किरदार था बेटा, ये जो कॉन्सेप्ट था ये लेमार्क ने डेवलप किया था। इसको लेमार्किज्म भी कहा जाता है। जैसे जिराफ की एग्जांपल उसने यूज की थी, ये एक एक्वायर्ड कैरेक्टर था। 10 फॉसिल्स। फॉसिल्स आप जानते हो जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं
वहां पर जो है बेटा ये आपको मिलते हैं। आंसर बनेगा अल्फा। द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखो बेटा ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस थी ना, इसमें बेसिकली आप जानते हैं कि ये थी रेड, फिर थी पिंक और थी वाइट। आप जानते हैं ये आपको हासिल हो रहा था 1, ये 2 और ये भी 1। ठीक हो गया। तो ये आपको 1:1 रेशो मिलते हैं। इसी तरह मतलब इसकी जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशो जो है वो सेम ही थी। तो आंसर हमारा जो है वो बनेगा चार्ली। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है 12। जीन्स फॉर द सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकीमिया, एल्बिनिज्म मेक द लिंकेज ग्रुप। ये क्रोमोसोम नंबर 11 पर पाए जाते थे। ये बेसिकली ऑटोसोम नंबर 11 होता है। ऑटोसोम नंबर 11 होता है और नेचर में ये रिसेसिव थे, रिसेसिव होते हैं। हमारा आंसर जो है बेटा वो बनेगा बीटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीन इज नॉट द पार्ट ऑफ द लिंकेज ग्रुप नंबर 11? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया आप जानते हैं कि ये एक्स लिंकेड रिसेसिव होता है, ये क्रोमोसोम नंबर 11 पर नहीं होता। 4 लिम्ब ऑफ मैन एंड विंग। देखो बेटा आपको एक निशानी बताता हूँ, जो होमोलोगस स्ट्रक्चर होते हैं ना उनमें 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की बातें होंगी। लिम्ब का इनका स्ट्रक्चर सेम है लेकिन 2 डिफरेंट पार्ट की बात होगी, जैसे लिम्ब और विंग। तो ये जो स्ट्रक्चर होंगे ये होमोलोगस होते हैं कि एक का लिम्स हो दूसरे का विंग हो। अगर सबके विंग्स की बात हो रही है वो एनालोगस है, लेकिन अगर एक जगह पर लिम्ब और दूसरी जगहों के ऊपर जो है बेटा वो विंग की बात हो रही है तो ये होमोलोगस स्ट्रक्चर होता है। दिस विल बी द होमोलोगस। आप ये देख सकते हो कि इनका जो पैटर्न है ना, ये आप देख रहे हो कि रेडियस, अल्ना और जनाब कार्पल्स जो है ना वो इनके सेम है। आप ये देख सकते हैं। दीज आर कॉल्ड बेसिकली होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। ओके, नेक्स्ट है हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग आपको पता है कि हाइड्रोथर्मल वेंट हाइपोथेसिस थी जिसका टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड था। ये प्रोकैरियोट की पहली जो है बेटा वो हाइपोथेसिस थी। यूकैरियोटिक सेल डेफिनेटली मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन, अभी हमने पढ़ा था कि ये मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन मेथड से ये डेवलप हुए। फिर है न्यू डार्विनिज्म। न्यू डार्विनिज्म को मॉडर्न सिंथेसिस भी कहते हैं, ये बात भी हमने पढ़ी। विंग्स ऑफ द बैट, जैसे मैंने कहा ना एक ही चीज की अगर बात होगी से विंग, ओनली विंग, तो ये एनालोगस स्ट्रक्चर होते हैं। और एनालोगस जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन देते हैं, जैसे विंग ऑफ बैट एंड विंग ऑफ बटरफ्लाई, ये आप बोल सकते हो। देन होमोजाइगस। होमोजाइगस की जो 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 जीनोटाइप होती है बेटा वो फिक्स होती है, उसकी फिनोटाइप भी फिक्स होती है। उसके बाद भी 100% यही पैदा होगी, तो इसके लिए फिक्स का वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट मूव करेंगे गैलापागोस। गैलापागोस बेसिकली एक आइलैंड था, ठीक है ना। ये एक आइलैंड था जो कि साउथ अमेरिका में पाया जाता था और यहाँ से डार्विन ने फिंचेस कलेक्ट की थी। जो हमने 13 टाइप की बात की ना, वो यहाँ से डार्विन ने कलेक्ट की थी। फंक्शनल अलाइक बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट। देखो बेटा ये जो है ना ये बेसिकली एनालोगस स्ट्रक्चर को कहा जाता है। आप ये देख रहे हो, ये जो है बेटा ये टेरोडेक्टाइल का वो विंग है, ये जो है वो बटरफ्लाई का, ये बैट का है, तो ये आपस में मिलता जुलता है। Which one of the following trait is not sex linked recessive? देखो बेटा एक जो ट्रेड है हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स, ये जो रिकेट होती है ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है, यानी जब अलील डोमिनेंट फॉर्म में आएगा तो तब ये बीमारी पैदा होती है। मसला देखें, इस केस में, इस केस में, इस केस में ये रिकेट्स होगा और ये होगा नॉर्मल, यानी ये बीमारी डोमिनेंट कंडीशन में, मतलब हेटेरोजाइगोट वाला भी इसमें डिजीज जो है बेटा वो उसको हो जाएगी। तो हमारा आंसर जो है बेटा वो 12 इसका बनेगा डेल्टा। फिर है इफ अ क्रॉस बिटवीन राउंड एंड येलो, रिंकल एंड ग्रीन, F2। ये बड़ा सिंपल सा है, आपको याद होगा कि आपने 9:3:3:1 रेशो निकाली थी। ये राउंड येलो था, ये राउंड ग्रीन था, ये रिंकल्ड येलो था और ये रिंकल्ड ग्रीन था। तो बहरहाल हमारा आंसर 3/16 आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन समझने वाला है। देखें, एल्बिनो वुमन वाज मैरिड टू अ नॉर्मल मेल whose father was albino, the ratio of the albino in their offspring will be। देखें बेटा जो फीमेल है वो एल्बिनो है। अब ये जो एल्बिनो होता है ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, पहले तो आपने ये याद रखना है, ऑटोसोमल रिसेसिव है।
ये एल्बिनो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होता है। अच्छा, फिर इसको एक्स और एक्स वाई पैटर्न से नहीं लिखा जाता, इसको आप लिखोगे ए, मेल को भी ए और फीमेल को भी ए। अब देखो वो कहता है कि वुमेन जो है एल्बिनो है, आप इस पे लिख दो स्मॉल ए, ये एल्बिनो होगा। और मेल नॉर्मल है लेकिन उसका फादर एल्बिनो, इसका मतलब मेल, फादर का बताने का मकसद यह है कि जो खुद जो मेल है वो हेट्रोजाइगोट है, ये होगा नॉर्मल बट कैरियर। ओके, इन दो के बीच में क्रॉस कराना, यहां से आप इसको इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो ये बनेगा कैरियर, इसको इससे क्रॉस कराएंगे तो ये हो गया एल्बिनो, ये हो गया नॉर्मल। जो कैरियर होता है वो बेसिकली नॉर्मल ही होता है। तो ये बेटा बन जाएगी 1:1, तो हमारा आंसर यहां पर बनेगा 4। A parent has the blood group A and the other have the blood group AB। देखो बेटा इस क्वेश्चन को मैंने हल करने का तरीका बता दिया। बॉम्बे फिनोटाइप आपके हिस्से में नहीं है, फिर बॉम्बे फिनोटाइप को समझो तो O आता है, लेकिन अगर आप इसको, क्योंकि ये टॉपिक तो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसको आप काटेंगे। A parent है ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप A कब हो सकता है? ये 2 कंडीशन में ब्लड ग्रुप A हो सकता है। ओके, और दूसरा जो ब्लड ग्रुप है वो है AB इस सूरत में हो सकता है ये। तो अब आपने ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप बताना है, तो बेटा इसको अगर आप यूज करेंगे ना तो आपको ज्यादा ऑप्शन बनेंगे इसकी निस्बत, तो हम इसी को यूज करते हैं। देखिए पहला ऑप्शन ए, दूसरा ऑप्शन ए स्मॉल आई, फिर तीसरा ऑप्शन बी स्मॉल आई, फिर चौथा ऑप्शन है ये वाला। यानी इस केस में, इन दोनों केस में ब्लड ग्रुप होगा ए बी और इस केस में होगा ए बी, यानी ये पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। अगर आप ये वर्ड काट दें तो चार्ली इसमें आंसर बन सकता है। रेसिप्रोकल क्रॉस, बेटा मैंने रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में लेक्चर में भी बताया था, मैं इसको दोबारा रिवाइज करवाऊंगा। फर्ज कर लें एक ड्रोसोफिला है, उसकी आंखों का कलर है रेड, और दूसरी मेल ड्रोसोफिला है उसकी आंखों का कलर है वाइट। ये है क्रॉस नंबर 1। अगर आप क्रॉस नंबर 2 के अंदर जेंडर वाइज करैक्टर को आप उल्ट कर दें, मतलब कैसे उल्ट करेंगे, देखो फीमेल यहां पर आप इस्तेमाल करें वाइट और मेल जो है बेटा उसको इस्तेमाल करें आप रेड, तो आपने कुछ नहीं किया, करैक्टर को जेंडर वाइज उल्ट कर दिया कि यहां पर अगर आप जो है वो रेड आई फीमेल ले रहे थे, नेक्स्ट क्रॉस में आपने व्हाइट आई फीमेल ली। यहां पर आप अगर व्हाइट आई मेल ले रहे थे तो नेक्स्ट क्रॉस में आपने रेड आई फीमेल लिया। ये जो क्रॉस होता है ये क्रॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। मॉर्गन का जो चौथा क्रॉस है वो तीसरे क्रॉस का रेसिप्रोकल था, तो इसलिए उसने रेसिप्रोकल क्रॉस किया, तो हमारा आंसर यहां बनेगा बीटा। सेक्सेस आर रिवर्स्ड एज कंपेयर टू देयर ओरिजिनल क्रॉस, बीटा। 1027 कंपैरेटिव अनॉटमी जो है ये एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन है बेटा का टॉपिक है, ठीक है ना। अनॉटमी जो है एस्टिचियन ट्यूब वाली एग्जांपल थी। ओरिजिन ऑफ स्पीशी ये एक बुक थी बेटा जो डार्विन ने लिखी थी, आंसर हमारा बनेगा बीटा। विच इज रेलेवेंट इररेलेवेंट फॉर द पी, सारी बातें पी से रिलेटेड है तो नन इसका आंसर हमारा बना था। द जेनेटिक बेसिस ऑफ एबीओ, देखो एबीओ ब्लड ग्रुप जो है वो डिस्कवर किया था लैंडस्टेन, लेकिन बॉर्नस्टेन नाम का एक बंदा था, उसने जो है बेटा उसकी जेनेटिक बेसिस जो है वो एक्सप्लेन की थी। इन एबीओ ब्लड ग्रुप कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी जो होता है ये कोडोमिनेंट होता है। 2 ही एग्जांपल एबीओ ब्लड ग्रुप में एग्जिस्ट करती है, देखिए मैं बताता हूं, ये वाला केस हो या ये वाला केस हो, ये आ जाता है कंप्लीट डोमिनेंस में। अच्छा, ये वाला जो केस है ये आता है कोडोमिनेंस में, ये आ जाएगा कोडोमिनेंस में। चल, एयर मसल्स जो है बेटा ये वेस्टिजल ऑर्गन होते हैं, दीज आर वेस्टिजल। साइटोक्रोम, जो साइटोक्रोम होता है बेटा ये जो हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन,
इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए लिखा हुआ रेस्पिरेटरी चेन। आपको याद होगा साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3, ये सारे आ जाते हैं। द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज फार्मुलेटेड बाय, आप जानते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने फार्मुलेट की थी, डार्विन ने।